नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एला वीजा पुंचीरा। मधु पुंचीरा पहाड़ी इलाके में तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लौट रहा है। पहाड़ी इलाके में अक्सर बिजली गिरती रहती है, इसलिए गश्त करने वाले पुलिसकर्मी आगंतुकों से बाहर रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मधु जब थाने लौटता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पहले से तैनात पुलिसकर्मी वेकयम अगले दिन घर जाने के लिए तैयार है, जब एक अन्य पुलिसकर्मी सुधी भी वहां आने वाला है। एक माँ और दो बेटे उस स्थान पर जाते हैं। महिला का दिवंगत पति कभी वहां तैनात एक पुलिस कांस्टेबल था और वह लंबे समय से कम एक बार उस स्थान पर जाने की इच्छा रखती थी। उसका एक बेटा अपनी कार से कुछ लेना भूल जाता है, पहाड़ी से नीचे की ओर वापस चला जाता है। मधु को बिजली गिरने का आभास होता है। वह माँ और दूसरे बेटे से सुरक्षा के लिए स्टेशन के अंदर जाने का आग्रह करता है। जैसा कि अपेक्षित था, स्टेशन पर बिजली गिरती है और जैसे ही तूफान शांत हो जाता है, महिला अपने दूसरे बेटे को देखने के लिए पुकारती है। वे पहाड़ी से कुछ मीटर उसका शव पाते हैं, जो बिजली गिरने के कारण मारा गया था। पुलिस और आपातकालीन कर्मी शव को हटाते हैं और व्यवस्था को बहाल करते हैं। मधु इस घटना से बहुत परेशान है। अगले दिन सुधी शामिल होता है और वेंकयम के विपरीत एक लापरवाह जिज्ञासु पुलिसकर्मी के रूप में दिखाया गया है। वह नशे में धुत हो जाता है। कुछ निजी समय के लिए पहाड़ी की चोटी पर आने वाले एक जोड़े पर जासूसी करने की कोशिश करता है। मधु टिप्पणी करता है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरे लोगों के जीवन से दूर रहना चाहिए। एक सामान्य घटना के आकलन के दौरान पुलिसकर्मियों की एक टीम थाने पहुंचती है। उसी समय पुलिस के पूरे जिले में शवों के अंग मिल रहे हैं। रेडियो के जरिए सुधी और मधु समेत दूसरे पुलिसकर्मियों को लगातार नई जानकारियां दी जा रही हैं। सुधी महिला कांस्टेबल के साथ फ्लर्ट करता है और टीम की पहाड़ी की चोटी पर घूमता है। सबसे बड़े अधिकारी को चिड़चिड़ा दिखाया गया है। पुलिस जीप ड्राइवर बताता है कि उसकी पत्नी का किसी ड्राइवर के साथ अफेयर था और वह उसके साथ भाग गई थी। अब वह अपने बच्चों की कस्टडी मांग रहा है। एक नया अलर्ट आने पर टीम थाने से निकल जाती है। सुधी स्टेशन के पास रहने वाले पालतू कुत्तों को कुछ खोदते हुए देखता है। वह मिट्टी का बारीकी से निरीक्षण करता है तो पता चलता है वहां इंसान का हाथ आधा दबा हुआ है। मधु अचानक पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। सुधी ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने हाथ देखा ही ना हो और उसे वापस ढक देता है, इस डर से कि मधु उसकी हत्या कर देगा। यहीं से सुधी और मधु को बिना बताए उसकी शिकायत करने की कोशिश करता है। जब पुलिस की वही टीम मामले की आगे जांच के लिए पहाड़ी पर जाने का फैसला करती है तो वह सुधी को बांधकर झाड़ियों में छिपा देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। जब टीम वहां पहुंचती है तो मधु उसे खोल देता है और इस दौरान उसे नीचे धकेल देता है, जबकि सुधी भागकर जाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद पीछा करने के बाद मधु उसे पकड़ लेता है और बात करने के लिए बुलाता है। सुधी मधु के साथ शराब पीता है। मधु उसे पीते हुए एक चिकन बिरयानी परोसता है। सुधी जब बिरयानी खा रहा था, मधु ने कहा कि हाथ उसकी पत्नी की लाश का है, लेकिन उसने कबूल किया कि उसने उसे नहीं मारा। वे शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। डॉक्टरों ने शादी के बाद मधु को ईडी और हनीमून डिप्रेशन बताया। महीनों की काउंसलिंग के बाद उसकी हालत जस की तस बनी रही। मधु को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उसे अपनी शादी में पहले से मौजूद तमाम समस्याओं के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मधु ड्यूटी से लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वह गर्भवती थी और उसे धोखा देने के अपराध बोध ने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। मधु टूट गया और उसने अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके टुकड़ों को फ्रीजर में रख दिया। मधु द्वारा कहानी सुनाने के बाद सुधी ने पूछा कि उस आदमी का क्या हुआ जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर था। मधु ने बताया कि उसने उस आदमी को वही खिलाया जिसे उसने जीवन दिया था और उस चिकन बिरयानी की ओर देखा जो सुधी खा रहा था। भ्रूण खाने का एहसास होने पर सुधी को उल्टी आने लगी।
पुलिस को अमृता के फ़ोन से सुधी को किए गए कॉल रिकॉर्ड्स मिले जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसने सुधी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया था और कहा था कि वह गर्भपात नहीं कर सकती। सुधी पहले से ही किसी और महिला से शादी करने की तैयारी में था और उसने अमृता को मना कर दिया। मधु सुधी को धातु की बाड़ से बांध देता है और वहां बिजली गिरने से वह मर जाता है। मधु अपनी ड्यूटी के बाद कैंप से निकल रहा था कि तभी पुलिस सुधी को खोजने के लिए आती है। वह उन्हें बताता है कि सुधी बिजली गिरने से मर गया। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन शीर्ष अधिकारी मधु की शर्ट का एक टुकड़ा देखता है जो शरीर के पास बाढ़ से फटा हुआ है और चिपका हुआ है। उस पर शक करता है। अपनी पत्नी के साथ भी यही स्थिति अनुभव करने के बाद वह मधु के इरादे को समझता है और उसे जाने देने का फैसला करता है। इसके बाद जांच को बंद कर देता है और अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करता है कि सुधी बिजली गिरने से मर गया और कोई अन्य संदिग्ध तत्व नहीं पाया गया। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी की स्टोरी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस काइंड ऑफ मूवीज़ देखने का शौक है तो काफ़ी अच्छी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।